Dr. Divakar Goyal, and from IMS family, I congratulate sir that he had given so much of time of his, and we are here to get an insight about his life so that we can be motivated and can get an insight of his life, the struggles he faced, and we can know him better. So that's why we are here. So hello sir. हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने हमें अपना इतना समय दिया। अभी भी आप बाहर बिजी थे अपने काम में और आपने इंटरव्यू के लिए हमें समय दिया, और IMS परिवार की तरफ से हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिक जर्नी कैसी थी, लाइक आप कहाँ पैदा हुए थे, एंड देन आपके क्या स्ट्रगल्स थे, आपके माता पिता क्या करते थे, कैसी फैमिली कंडीशंस थी जहाँ से आके आपने इतना सब अचीव किया। लाइक अगर मैं अभी काउंट करने बैठूँ सो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा आपके अचीवमेंट्स के लिए, एंड जो हमने देखा भी आपके जितने भी फ्रेमिंग्स थे, पोस्टर्स थे। सो सर कुछ बताना चाहेंगे? Thank you very much, first of all, IMS, to give this opportunity to share my views with the younger generation. It's always a pleasure to share the path I traveled. You have asked about मैं कहाँ पैदा हुआ, कैसा मेरा बचपन रहा। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर ऑफिसर थे। He was वाइस प्रिंसिपल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यूपी, और बचपन मेरा विभिन्न जिलों में बैठा हुआ रहा। फादर के ट्रांसफर होते रहे। पढ़ाई में बहुत होशियार रहा। बिशप मेडल होल्डर हो या नेशनल स्कॉलरशिप हो, या राइटर के रूप में क्लास 7 से ही मैंने कहानियाँ लिखना शुरू करा। और इन सब सफलताओं के बाद, प्रथम श्रेणी में आने के बाद, मैं मेडिकल लाइन में सेलेक्ट नहीं हो पाया। एक फेलियर्स ने शुरुआत करी मैंने क्लास 12 के बाद। BSc किया जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और जीवन का एक जो अरमान था कि मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS, वो सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन जीवन में मैंने हमेशा ये देखा है कि वन शुड लव विद द फेलियर्स। अगर आज मैं अपने जीवन में, अगर आप कहते हैं सक्सेस है, तो मैं इसका श्रेय दूंगा अपने फेलियर्स को, क्योंकि अगर वो फेलियर मेरे साथ नहीं होते तो शायद इन ऊंचाइयों को, जो आप ऊंचाई कहते हैं, मेरे लिए सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए जर्नी ऑन एंडलेस रोड। If I say I have achieved something, it means I am not progressing, I am not moving, I am stranded. No, I don't think that. उन फेलियर्स ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। जब डॉक्टर नहीं बन पाया, तो जब मैं एज ए हेड ऑफ द HR फॉर द कंट्री फॉर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, I was controlling the medical students also, medical team also, taking interviews as a HR at Calcutta Airport, Chennai, Southern region and all. So that frustration, that failure came into success. I was selected as a commissioned officer in 1982, Service Selection Board, Bangalore. I never joined it. That also I say that success was there, I refused it for the betterment. And I believe in life, whatever happens, it happens for the good. One should never regret for whatever happened in life. उसके बाद 1985 I was selected in International Airports Authority of India. And then I wedded to it, in spite of all offers getting here and there. I loved my organization, worked at Bombay Airport for 13 years through tenure, Calcutta Airport as HR had 6 years, Southern Region 3 years, Corporate Headquarters New Delhi, Indian Aviation Academy, all this journey of more than 3 decades. I was jumping in the ladder of hierarchy, right from E2 executive level to the highest level of E9. Besides that, you see, the hobbies became a great part of my life. I was writing stories, then poems. I got a very good association in Bombay as a family with Kafi Azmi, with Naushad Saab, Ali Sana Zafri Saab, Nida Fazli, Nusrat Fateh Ali, you name it, people there, Kamaljeet, Anuradha Patel, Kavita Krishnamurti, a very good circle, Deepti Naval. इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और रादर एक पहचान दी कवि के रूप में, लेखक के रूप में। और मेरी किताब आई से सकते अरमान, पहली किताब जिसने पूरे देश में नाम कमाया। फिर मैं नरसिंह मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में पढ़ाता था। हमारी श्रीमती जी संगीता गोयल, शी इज ऑल्सो एडवोकेट विद बॉम्बे बार काउंसिल। शी मोटिवेटेड मी दैट व्हेन आई एम टीचिंग मैनेजमेंट, व्हाई आई शुड नॉट राइट द मैनेजमेंट बुक्स। Then I started writing the management books, what was my profession. I am a law graduate of 1982 Delhi Bar Council, and I practiced in High Court that time.
उसके बाद लॉ पे किताबें लिखना, लॉ पढ़ाना, मैनेजमेंट पढ़ाना, ये एक हॉबी जॉब के साथ चलता रहा। और इस लंबे सफ़र में 3 पोइट्री कलेक्शंस आए, एक स्टोरी कलेक्शन आया, फिलोसफी पे बुक्स आई, मैनेजमेंट पे बुक्स आई, लॉ पे बुक्स आई, और अभी भी ये जर्नी कंटिन्यू है। मैं समझता हूँ कि वन शुड सेट ए वेरी हाई टारगेट। आई एम ए स्कॉर्पियो, 14 नवंबर born. For me, perfection is life. I don't settle unless and until I'm satisfied what I have done. I set a target of 14 books to write. The target I achieved, then I raised the target 25. Now at this my age, over 60, my target is 100 books. You should ask for the moon, at least you will get the star. My role model had been Bharat Ratna APJ Abdul Kalam. I learnt a lot. I met him, and if you read my articles and all, there is one big article I have written on APJ Abdul Kalam, my meeting with him, that motivated me that dreams come true. I learned from him to see the dreams, and still to my students who are length and breadth of the country, and I am very fortunate that my students are corporates in the world. Somebody in London, somebody in Finland, somebody in US, somebody in Dubai, to whom I taught in late 80s or early 90s. So this is the journey which is going on. Still I have got interns with me, junior lawyers with me, as a PhD guide, as a PhD examiner. My students are with me, they are my strength. And if you say that how I get the energy, I say that age is just numbers. Nobody retires, no professional. I am ITA consultant from Switzerland, and I am also HR consultant with ICAO Montreal, the only Indian who has got the designation of human performance technologist from ITA Switzerland. And I am instructor from aviation. I was associated with the Joint Aviation Authorities Amsterdam. This journey, the purpose of the journey is to impart knowledge, to share knowledge with the younger generation, because I feel happy in seeing the others' happiness. I have learned in my life that how to feel happy in seeing the other person happy, how to wipe the tears of a person to see smile on the face. So my today biggest achievement is, if I have made a student to see the dream, I persuaded, I motivated, and I saw the dream has come true. सर, आपने अभी हमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना बताया कि आपकी फैमिली कंडीशंस कैसे थी। सर, जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो और आपके फादर जो थे वो एक यूपी पुलिस में ऑफिसर थे, तो सर ऐसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए कितना डिफ़िकल्ट है आज के लॉ में फील्ड में उतरना, और लाइक आपकी क्या क्या एडवाइसेस रहेंगे? लाइक आप सडन एक एविएशन सेक्टर से आप फिर एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर बने, तो एविएशन सेक्टर एक डिफरेंट सेक्टर, और आज आप एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, तो सर कैसे एक सडन डाइवर्शन रहा आपका? बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा। 1982 में आई गॉट एनरोल्ड विद द दिल्ली बार काउंसिल। उस समय लॉयर के लिए बहुत स्ट्रगल होता था, जूनियर लॉयर के लिए। सीनियर्स कभी एक मौका ऐसा नहीं देते थे कि हम कोई ओरिजिनल साइड मेरिट पे डायरेक्ट अपीयर हो जाए। फाइल इंस्पेक्शन करना या एक दिन का हाउस कमिश्नर बन जाना, या रेंट कंट्रोल के सेक्शन 21 दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के 30,000 में केसेस करना। उस तजुर्बे में देखा कि कुछ कंसल्टेंसी कर ली, लेबर लॉज की फैक्ट्रीज में जाके सैटरडे संडे स्थायित्व तो नहीं था, और एक तरह से कुछ मोनोपोली थी सीनियर लॉयर्स की भी, या एक उस व्यक्ति की जिसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो गॉट द फिटिंग। I appeared for the class 1 services. Before that, I specialized in labor laws from Indian Law Institute. वहाँ बहुत अच्छे मित्र मिले, और ऐसे अच्छे मित्र मिले जिन्होंने काफ़ी अच्छी राह दिखाई। Why I should not try for the class 1 services? 1985 I got selected for International Airports Authority of India. अब जहाँ तक तुम्हारा सवाल है लॉयर्स के बारे में, मैं लॉ इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हूँ, नालसर लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद, then Savita Law College Chennai, then here Lloyd, MIT, lot many law schools I am associated. But I am seeing that today generation, a student is in hurry, बहुत जल्दी है उसे वकील बनने की। जो लॉ की पढ़ाई है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लॉ की पढ़ाई और पढ़ाई से बहुत डिफरेंट है।
यहाँ आपके लिए कोई भी एक्ट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ पता नहीं आपके पास क्लाइंट आए, वो मोमडन है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, वो किसी पर्पस के लिए आए और आपसे कोई सलाह मांगने लगे कि सर मैं जो है महरे मौजल क्या होता है, मुझे मौलवी साहब ने ये कहा है। अब आपने कहाँ तक मोमडन लॉ पढ़ा है, कहाँ तक शरीयत पढ़ा है? आज बात हो रही है शरिया लॉ की। एज ए लॉयर, हाउ मच नॉलेज यू हैव गॉट अबाउट शरीयत लॉ? Do you know what is the difference between different set of laws in Shias and Sunnis? Hindu law में, are you aware about the Hindu undivided family laws? Are you aware about the adoption laws? Are you aware about the marriage laws? Lot many things. It is a Pandora where a law student needs to study with a view that I need to mug up in such a way, I need to go for more and more case studies, more and more decided rulings of Supreme Court and High Court. Now I am writing the law books. My interns are there who are associating with me in tracing out the law rulings, latest rulings. Supreme Court or High Court, they don't make the laws, but their rulings are guiding principles in the similarly placed situations. मेरी एडवाइस यंग लॉयर से ये है, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवोकेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉयर। LLB, what is the meaning of LLB? Lingam Baccalaureus. What is advocate? Advocate means help me to present. You are becoming the voice of the client. You forget about the merit or demerit of the case when a client comes to you. See, look at Ram Jethmalani. He used to take the case where the public used to be very much against why you are taking like this. People are today talking about Kapil Sibal, why he is taking the cases of other people. People talk about Salve, why he is taking the cases of others. He is a lawyer. He got a client and his basic purpose is to protect the interest of the client. He is not putting anything from his mouth. He is the blower. He is the voice of the client. So you have to see that as a young lawyer, you are seeing that what is the grievance of the lawyer before the entire panel. What is the requirement of a client? You can always correct the client also. I am not saying that you should support the wrong practices. If he has done the wrong things and all, you make him, you should be the first person to realize him. If a person is a criminal, he is absconding, he is not surrendering, as a lawyer, you should be the first one you surrender. Don't avoid the arrest. Don't go for anticipatory bail because your offense is such that even if I take the anticipatory bail, the investigation will land you into gallows. So my advice is to become a lawyer. It is the best profession. Unless you are reading well, you are going through the deep study, you are reading more and more court rulings of High Court, Supreme Court. It's not only CRPC or IPC. It is the interpretation of every section of IPC or CRPC that will make you as a good lawyer.